नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है एसएन फायर मोड के एक और नए वीडियो में। इस वीडियो में हम जानेंगे कि ट्रस्ट का पीएफ कैसे निकाल सकते हैं। देखिए, अगर आप किसी कंपनी में जॉब कर रहे हैं और आप अपना पासबुक ऑनलाइन चेक करते हैं तो आपका वहाँ पे पासबुक कुछ ऐसा शो कर रहा है। तो इसका मतलब ये है कि आपका जो पीएफ है वो ईपीएफओ के पास जमा नहीं है। आपका जो पीएफ है, सारा का सारा पीएफ आपका कंपनी खुद अपने पास जमा करती है। देखिए, कंपनी दो प्रकार की होती है। इंडिया में करीब 1% कंपनी ऐसी है जो कि उनके एम्प्लॉय का जो पीएफ होता है वो अपने पास ही जमा करती है। तो ऐसे में अगर आपको वहाँ से पीएफ विड्रॉ करना होगा तो आप ऑनलाइन नहीं कर सकते, क्योंकि ऑनलाइन आपने पासबुक भी चेक किया होगा तो कुछ ऐसा शो कर रहा है। उसके अलावा आपका पैसा वहाँ पे जमा ही नहीं है। अगर वहाँ पे जमा नहीं है तो ईपीएफओ कैसे आपको बताएगा। इसलिए आपको यहाँ पे बस दो ही समाधान है अगर आप अपना पीएफ निकालना चाहते हो। पहला तो ये कि आप ट्रांसफ़र करें। अगर आपने उस कंपनी को छोड़ दिया, दूसरे कंपनी में जाके आप जॉब कर रहे हैं तो आपका वहाँ पुराना जो पीएफ है वो आप नए वैलेट में ट्रांसफ़र करा सकते हो। और दूसरा है कि आपको कंपनी से ही निकालना पड़ेगा। कंपनी में निकालने का दो रीज़न है। पहला तो आप एडवांस निकाल सकते हो, बट ट्रस्ट का पीएफ जल्दी एडवांस आप निकाल नहीं सकते। तो ऑप्शन ऐसे में आ जाता है आपके पास, वहाँ पे रिजाइन यानी कंपनी छोड़ के निकालना पड़ेगा। अगर आप वहाँ पे रिजाइन देते हो तो 15 दिन के अंदर आपका पीएफ आपके अकाउंट में आ जाता है। ऐसे बोलते तो है 2 महीने या 5 दिन, 2 दिन, कितने लोग ऐसे बोल देते कि 1 दिन में आपके अकाउंट में आ जाएगा, लेकिन ऐसा कुछ नहीं है। आपको कम से कम और ज़्यादा से ज़्यादा दोनों है आपको 15 दिन, यानी आपको 10वें 11वें या 14वें 15 दिन के अंदर ऐसे में आपका पीएफ आ जाता है, अगर आपका सब डॉक्यूमेंट सही है तो। और डॉक्यूमेंट आप जब भी अपने पीएफ निकालने के लिए दीजिए तो वहाँ पे आपका जो चेकबुक है वहाँ पे आपका नाम मेंशन रहना चाहिए, क्योंकि अगर सैलरी अकाउंट रहता है तो वहाँ पे किसी का नाम मेंशन नहीं रहता। ऐसे में आप अच्छे से देख लें। अगर आपका चेकबुक में नाम नहीं है तो आप पासबुक दे दीजिए। अगर मान लीजिए आपके पास पासबुक नहीं, अगर आप चेक ही देना चाहते हैं तो आप दूसरा चेकबुक अप्लाई करिए। अगर आपका दूसरा चेकबुक बैंक की तरफ से आता है तो वहाँ पर आपका नाम मेंशन रहता है। ऐसे में आपका पीएफ पूरा निकल जाएगा। और देखिए, अगर आप ट्रस्ट का पीएफ निकाल रहे हैं तो उसमें से आपको कुछ अलग अलग, जैसे फॉर्म 31, 10C, 19, ऐसा कुछ आपको अप्लाई करने की ज़रूरत नहीं है। वहाँ पे बस एक ही रेजिग्नेशन फॉर्म डाल के पीएफ का फॉर्म डालते हैं तो वहाँ पे आपको फॉर्म 19 और 10C वो ऑटोमेटिकली दोनों क्लेम हो जाता है। जो 19 होता है वो आपका जो पीएफ कटा है वो कंपनी का जो पीएफ कटा है वो 19 में आता है, और जो 10C होता है वो आपका पेंशन का पैसा रहता है। अगर मान लीजिए आपने 1-2 साल काम किया है तो आपका जितना पीएफ है उतना कंपनी ने भी दिया हुआ है। उसके अलावा आपका पेंशन सब मिला के आपका पूरा पैसा एक साथ चला आता है। इसमें आपको अलग अलग कुछ करने की ज़रूरत नहीं है। और अगर मान लीजिए आप किसी कंपनी में इसको आपने दूसरा कंपनी पकड़ा है और वहाँ पे आप इसको ट्रांसफ़र करना चाहते हो तो आपको क्या करना होगा, आपको जो पुराने कंपनी है, जो ट्रस्ट वाला पीएफ का कंपनी था, वहाँ पे आपको जाके एक लेटर लिखना है कि मतलब मेरा जो पीएफ है उसको आप उस कंपनी में ट्रांसफ़र कर दीजिए। तो वो लोग सामने से भी एक लेटर देते हैं आपको, वहाँ उस ऑफिस में ले जाके देना रहता है। वो ऑटोमेटिकली आपका सब जितना भी पीएफ है इस कंपनी का वहाँ पे चला जाता है। लेकिन एक चीज़ हमेशा ध्यान रखना यार, अगर आप लोग नए कंपनी पीएफ ट्रांसफ़र करा रहे हो तो आपका सिर्फ पीएफ ही ट्रांसफ़र होता है, आपका पेंशन ऐसे में आप रिजाइन कर दीजिए, वो आपके लिए अच्छा है। क्योंकि आप रिजाइन देते तो आप दोबारा तो कंपनी में ज्वाइनिंग हो जाएंगे, लेकिन ऐसे में अगर आप रिजाइन नहीं देते तो आपको जो सिर्फ अगर आप पीएफ ट्रांसफ़र करना चाहते हो तो आपका पीएफ का पैसा जाता है। अगर मान लीजिए आपका 50-60 हज़ार पीएफ है तो वहाँ पे आपका 20-25 हज़ार पेंशन हो जाएगा। अगर मान लीजिए आपने पीएफ का पैसा ट्रांसफ़र कर दिया, बाद में आप अपना पेंशन का पैसा कभी नहीं निकाल पाओगे, क्योंकि एक बार आपका 19 वो लोग क्लेम कर देते हैं या ट्रांसफ़र कर देते हैं तो आपका पेंशन का पैसा पूरा फंस जाएगा। इसीलिए जब भी आप अपना ट्रस्ट का पीएफ निकाल रहे हो तो ध्यान से आप रिजाइन मार के पूरा पीएफ निकालें। तो ऐसे में आपका जो पेंशन का पैसा और ट्रस्ट ईपीएफ का पैसा और आपका ट्रस्ट का पैसा दोनों एक साथ आ जाएगा। और इसके अलावा ऑनलाइन ऑफलाइन और कुछ करने की ज़रूरत नहीं, क्योंकि ट्रस्ट का पैसा एक ही ऑप्शन से निकलता है, पर रिजाइन देने से कोई ऑप्शन ही नहीं है। तो इसीलिए किसी और वीडियो के चक्कर मत पड़ो। जो आपको जानकारी बताया गया है सही से सब जानकारी बताया गया है, क्योंकि मैंने भी खुद गोदरेज में काम करता था पहले, तो वहाँ से मेरा भी पीएफ ट्रस्ट में ही था तो मैंने भी ऐसा ही निकाला था। तो जानकारी अच्छी लगी और तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना। इस चैनल पे ऐसी वीडियो आती रहेगी। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।